जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और व्यायाम कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी सारा पसीना मेरे चेहरे पर आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि मैं अभी व्यायाम कर ही रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए, ठीक है? और उस वीडियो में आपको हाइट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई जाएं। जी हाँ दोस्तों, हाइट को लेकर के काफ़ी सारे लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब उन्हें चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बातें तो बताऊंगा ही, साथ में आपके कुछ सवालों के जवाब भी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में जानने क्या वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कई सारे बातें जानेंगे हाइट को लेकर के। जैसे हमारी जो हाइट है वो क्या जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारी हाइट कैसे बढ़ती है, ठीक है? और किस एज तक हमारी हाइट बढ़ती है, ठीक है? उसके बाद लड़कियों के पीरियड्स आ जाने के बाद हाइट उनकी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? किस एज तक हमारी जो हाइट है वो बढ़ती है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट। इसके अलावा क्या हम अपनी हाइट को एक्सरसाइज करके बढ़ा सकते हैं? अगर बढ़ा सकते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी होंगी, सब कुछ बताऊंगा। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप मुझे टेलीग्राम पर जा करके फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लें, जिसकी आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी हाइट है वो क्या जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है। तो मैं दोस्तों आपको बिल्कुल साफ बोलना चाहूँगा, जी हाँ दोस्तों, जो हमारी हाइट है वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। एक चीज़ लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई ये बोलता है कि तुम्हारी जो हाइट है वो जेनेटिक्स पर डिपेंड नहीं करती है, तो आप उससे जाकर ज़रूर एक बार पूछ लेना कि यार ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो हमारी हाइट है वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। दोस्तों, होता ये है, कभी-कभी आपने ज़रूर ये सुना होगा कि मान लीजिए जैसे आपके घर में आपके मदर, फादर और एक ब्रदर है, ठीक है? आपका उसकी जो हाइट है वो नॉर्मल है, ठीक है? यानी आपके मदर फादर की भी हाइट नॉर्मल है और आपके ब्रदर की भी हाइट नॉर्मल है, ठीक है? लेकिन आप अपने ब्रदर से छोटे हैं, ठीक है? और ऐसा हो कि आपकी जो हाइट है वो बहुत ही अच्छी खासी निकल जाए, ठीक है? यानी आप 6 फुट के हो जाओ या 6 फुट भी पार कर जाओ, तो आपने बहुत से लोगों को कहते हुए देखा होगा कि इनकी जो हाइट है इनके बाबा पे गई है, ठीक है? या आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि इनकी जो हाइट है इनके नाना पे गई है, ठीक है? या आपने ये भी सुना होगा कि इनकी जो हाइट है वो इनके मामा पे गई है, चाचा पे गई है, ऐसे आपने ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिखता है? यहाँ पर हमें साफ-साफ यही दिखता है कि जो हमारी हाइट है वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। और दोस्तों, हमारी जो हाइट है वो केवल मदर फादर तक ही सीमित नहीं रहती है, ठीक है? ये हमारे पूरे खानदान में किसी के ऊपर भी जा सकती है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए इसका अपोजिट, मान लीजिए जैसे आपके घर में काफ़ी जो आपके मदर फादर हैं उनकी भी हाइट एवरेज से अच्छी खासी, यानी 6 फुट आपके फादर की हाइट है और 5'8" या 5'9" आपकी मदर की हाइट है, और आपका जो ब्रदर है उसकी भी हाइट मान के चलिए 6 फुट है या समथिंग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है? और आपकी जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कम रह जाए, 5 फुट ही रह जाए या उससे कम रह जाए, तो फिर तब भी आपने सुना होगा, अगर कोई पूछता है कि ये किसके ऊपर पड़ गए हैं, तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये अपने नाना के ऊपर गए हैं। इनकी हाइट बाबा के ऊपर गई, इनके बाबा भी हाइट में छोटे थे तो उनके ऊपर गई है, ठीक है? तो कहने का मतलब दोस्तों ये है मेरा कि जो आपकी हाइट है वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, और ये केवल जेनेटिक्स आपके माता-पिता तक ही सीमित नहीं रहता है, ठीक है? ये आपके खानदान में किसी के ऊपर जा सकता है, ठीक है? अब बहुत से लोगों के घर में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा, जिनके घर में सभी लोग लंबे होते हैं, उनके यहाँ ज़्यादातर लोग लंबे ही होते हैं, जिन जो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, वो भी अच्छी खासी हाइट पाती हैं, बिना कुछ किए उनको हाइट मिलती है, ठीक है? और कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उनकी हाइट नहीं मिल पाती है। तो अगर अब आपसे कोई भी ये बोले कि तुम्हारी हाइट जेनेटिक्स पर डिपेंड नहीं करती है, तो आप उसको मेरी ये वीडियो ज़रूर दिखा देना, या आप खुद भी बोल सकते हैं कि अगर हाइट जेनेटिक पर डिपेंड ना करती
तो फिर तुम क्यों नहीं 6 फुट के हो गए, या तुमने क्यों नहीं अपनी हाइट को बढ़ा लिया। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये हो गया कि हमारी जो हाइट है वो जेनेटिक्स पर पूरी तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि बहुत से लोगों का ये मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर हमारी हाइट 24 साल तक बढ़ती है। ठीक है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी हाइट 28 साल तक बढ़ती है। तो मैं उनसे बोल दूं कि बॉयज, अगर आप बॉय हो, ठीक है, यानी लड़का हो, तो तुम्हारी हाइट केवल 21 साल तक बढ़ेगी। ठीक है, जो तुमसे कह रहा है कि 23 साल तक 24 साल तक के, तो उसी के पास चले जाना और उसी से पूछ लेना कि कौन सा तरीका है जो तुम्हारी हाइट 24 साल तक बढ़ रही है। ठीक है, मेरे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जो 21 साल के बाद आपकी हाइट बढ़ा दे। ठीक है, और अगर आप गर्ल हो, ठीक है, लड़की हो, तो आपकी 18 साल तक हाइट बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइट को लेकर के और भी कई सारे मिथ है जिनको मैं क्लियर करना चाहूंगा। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि जिनके गले में ये हड्डी निकल आती है, ये जो आप हड्डी मेरे देख रहे होगे गले में, ये वाली हड्डी, ठीक है, बोलते हैं कि अगर ये आपकी हड्डी निकल आती है तो भी तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल मिथ है, भ्रम फैलाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों जो ये हमारी हड्डी होती है गले की, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये जब हम छोटे होते हैं तो ये बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारा वॉइस बॉक्स जो है वो बड़ा होता जाता है और हमारी वॉइस जो है वो चेंज होती रहती है, और इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल बोला जाता है इसे, इसे गली की हड्डी जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और ये जब हमारा बढ़ता है, बड़ा होता है, तो इससे हमारी जो वॉइस है यानी आवाज़ है वो भारी होती है, और हम अपने इस वॉइस पर ही जोर डाल करके, दबाव डाल करके हम लोग कई सारे लोगों की मिमिक्री कर सकते हैं। जैसे आपने कई सारे मिमिक्री आर्टिस्ट को भी देखा होगा कि वो लोग अपने इसी पर जोर डाल करके अपने कई लोगों की मिमिक्री करते हैं, कई लोगों की आवाज़ें निकालते हैं। तो केवल ये सिर्फ और सिर्फ वो वॉइस बॉक्स होता है, इसका हमारी हाइट से रिलेटेड कोई भी संबंध नहीं होता है। इससे हमारी हाइट ना तो रुकती है ना ही बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा और कई लोगों के मिथ हैं हाइट को लेकर के। एक मिथ ये है दोस्तों कि जब लड़कियों का खासकर ये है कि जब पीरियड्स आ जाते हैं तो उसके बाद उनकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो नॉर्मल गर्ल होती है जिसको पीरियड्स आते हैं वो 13 से 14 साल के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, और मैंने कई महिलाओं को देखा है कि वो उसके बाद भी उनकी हाइट बढ़ती रहती है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई आपकी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं, तो आप देखिए अगर उनके पीरियड्स आए हो तो उनकी हाइट काफ़ी अच्छी खासी हो गई होगी। हाँ, ये है कि 18 साल तक के आपकी हाइट बढ़ती है, लेकिन पीरियड्स आ जाने पर आपकी हाइट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी हाइट बिल्कुल भी नहीं रुकती है। ठीक है? इसके बाद एक और मिथ ये है लोगों का कि जिनके दाढ़ी मूंछें आ जाती हैं, जिन लड़कों के और जिनके छाती पर बाल आ जाते हैं तो उनकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, मूंछें आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये हमारा पुबर्टी होता है। ठीक है, जब हम 16 साल के हो जाते हैं तो हमारी पुबर्टी जो है वो होती है। ठीक है, 16 साल में हम लोग मैच्योर होते हैं, तो इसलिए उससे दाढ़ी बाल आ जाने से या मूछें आ जाने से हमारे हाइट पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कई सारे लोगों को मैंने बताया है और कई वीडियोज़ में भी मैंने आपको ये चीज़ बताया है कि अगर तुम्हारी दाढ़ी आ गई है, मूछें आ गई हैं और छाती पर बाल आ गए हैं, तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराना या डरना नहीं है, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। बस तुम्हें अपने ध्यान देना होगा अपनी डाइट पर और एक्सरसाइज़ पर। ठीक है? इसके अलावा बहुत से लोगों को एक ये मिथ है कि सर हम ऐसा क्या खाएँ जिससे कि हमारी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े? तो देखिए दोस्तों, जो हमारी हाइट होती है, ठीक है? वो एचजीएच यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक होता है हमारे शरीर में जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है? वही हमारी हाइट की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है? अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने इस एचजीएच हार्मोन को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सिक्रीशन करा सकते हैं, यानी उसका बहाव जो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से अच्छी डाइट लेनी होगी, यानी प्रोटीन वाली डाइट आपको ज़्यादा लेनी होगी। ठीक है, आप यूट्यूब पर चले जाएं या गूगल पर सर्च कर लें कि हाई प्रोटीन सोर्स, तो आपको जितनी भी हाई प्रोटीन सोर्स दिखाए तो उसमें से आप जो आसानी से महीने भर या साल भर अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको आप आसानी से खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उसको आप वहाँ से ले लें और अपनी डाइट में शामिल कर लें। इससे आपका जो एचजीएच हार्मोन है वो बूस्ट होगा और आपकी हाइट तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों का मिथ ये होता है कि सर हमारी हाइट जो है वो रुक गई, बढ़ना बंद हो गई। अभी मैं 14 साल का हुआ हूँ और जो मेरी हाइट है वो बढ़ना
बंद हो गई है, अब मैं क्या करूँ? तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो हाइट है वो बढ़ना बंद नहीं होती है। बस होता क्या है, जब आप सही डाइट नहीं लेते हैं, ठीक है? जब आप किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं, ठीक है? तो उससे आपकी जो हाइट की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, कम पड़ जाती है, ठीक है? तो इसलिए आपको क्या करना होता है, जब आप 12 साल के हो जाओ, ठीक है? 12 साल क्रॉस करते ही आपको अगर अपनी हाइट अच्छी चाहिए, तो आपको सावधान हो जाना है, ठीक है? आपको अच्छी से अच्छी डाइट लेनी है और कोशिश ये करना है कि आपको दिन में 1 गिलास दूध और शाम को 1 गिलास दूध अपने डाइट में ज़रूर ऐड करना है। दोस्तों, दूध से भी आपको कैल्शियम मिलता है, ठीक है? उसमें प्रोटीन रहता है, कैल्शियम रहता है, कई सारी विटामिन्स, मिनरल्स सब रहता है। दूध हमारा एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक सोर्स है जो हमारे शरीर को एकदम बदल के रख देता है, ठीक है? तो आप ज़रूर दूध पिएँ और जैसे मैंने आपको बताया कि 12 साल से लेकर के 16 साल के बीच में आपकी जो हाइट है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, यानी मानो रॉकेट की तरह बढ़ती है, ठीक है? तो इसी बीच आप जम करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं 12 से 16 साल के बीच। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि सर 16 साल के बाद तो कह रहे 21 साल तक बढ़ती है। तो दोस्तों होता ये है कि 16 साल तक जो आपकी हाइट है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है? और बिल्कुल रॉकेट की तरह। लेकिन जैसे ही आप 16 साल क्रॉस कर जाते हो तो उसके बाद आपकी जो हाइट स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है? यानी जो आपकी हाइट ग्रोथ स्पीड है वो स्लो हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, ठीक है? ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है, बढ़ती है, लेकिन जहाँ पर आप 1 साल में 2 से 3 इंच बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर केवल आप 1 साल में 1 या 2 इंच ही केवल बढ़ते हैं, ठीक है? तो और दोस्तों उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी होती है 16 साल के बाद, लेकिन अगर आप यही सब चीज़ें 16 साल से पहले कर लेते हो, तो आपकी हाइट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी और बड़ी ही आसानी से बढ़ेगी, ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 साल तक हमारी हाइट जो है वो बढ़ती है, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि 24 साल तक और 23 साल तक बढ़ती है, तो मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको जिसने ये चीज़ बताई हो आप उसकी वीडियो देख लें, हो सकता है भाई बढ़ी हो, मेरी तो नहीं बढ़ी फिलहाल, ठीक है? और अगर आपकी बढ़ी है तो मुझे कमेंट में जा कर के ज़रूर बताइए कि आपने 21 के बाद बढ़ाई है अपनी हाइट, ठीक है? और दोस्तों मिथ ये है, बहुत से लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि सर हमने एक बार सिलेंडर उठा लिया था गैस का भरा हुआ, तो इससे हमारी हाइट तो नहीं रुक जाएगी? या सर हम पुशअप्स लगाते हैं तो इससे हमारी हाइट तो नहीं रुक जाएगी? तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कभी-कभार अगर आप कोई भारी चीज़ उठाते हो तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी हाइट पे, ठीक है? और अगर आप पुशअप्स करते हो तो उससे भी आपके हाइट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आपकी हाइट पर इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। कौन-कौन सी? वेट लिफ्टिंग, शोल्डर प्रेस और स्क्वाट जो हम लोग वेट लगा करके करते हैं, ठीक है? दोस्तों आपको ऐसी एक्सरसाइज करने से बचना है जो डायरेक्ट आपके स्पाइनल कॉर्ड पर, ठीक है, दबाव डाले, प्रेशर डाले, ठीक है? अगर आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जो आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं उस पर अगर दबाव डाल रहा है, प्रेशर बना रहा है, तो इससे आपकी हाइट पर इफेक्ट पड़ सकता है। हो सकता है आपकी हाइट ना बढ़े, आप नाटे ही रह जाओ। तो इसलिए जब भी आप जिम जाएँ, कोशिश ये करें कि आपको वहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है, जो आपके डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड पर असर डाले, प्रभाव डाले, ठीक है? अब हम बात करते हैं, ये जानते हैं कि क्या एक्सरसाइज करके हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप एक्सरसाइज करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो चांसेस हैं जो जैसे मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स अगर आपके ऊपर जेनेटिक्स का प्रभाव होगा, तब आप चाहे जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? अब आप कहोगे कि सर हम इस चीज़ को जानें कैसे? तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है? और आपको एक्सरसाइज करते हुए 1 साल हो गया है, ठीक है? और 1 साल में आपका 1 इंच या उससे कम बढ़ा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी हाइट ज़्यादा नहीं खुलेगी। फिर आप चाहे जितनी मेहनत कर डालो, चाहे जितनी एक्सरसाइज कर डालो। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि एक्सरसाइज करने से अगर आपकी हाइट बढ़नी होती है, खुलनी होती है, तो आपकी 1 साल में कम से कम 1 से 2 इंच हाइट आराम से बढ़ जानी चाहिए। ठीक है? अगर आपकी 1 साल में 1 इंच भी हाइट नहीं बढ़ रही, तो आप समझ जाएँ कि आपके ऊपर जेनेटिक्स का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, मेहनत करते हो, तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ आपको करनी होंगी, कौन-सी बेस्ट एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिससे आप हाइट अपनी
बढ़ा सकते हैं। और अगर आप 16 साल के अबव हो गए हैं तो भी आप इन एक्सरसाइज करके अच्छी खासी हाइट आप पा सकते हो। ठीक है, तो पहले नंबर पे दोस्तों है जंपिंग रोप एक्सरसाइज, इसको हम स्कीपिंग रोप भी कहते हैं, यानी रस्सी कूद। दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है हमारी रस्सी कूद। इससे आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इससे आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों, इससे आपकी हाइट तो बढ़ती ही है, इसके अलावा आपका ओवरऑल बॉडी फैट भी कम हो जाता है। तो आपको अगर स्कीपिंग रोप कर रहे हैं तो आपको 500 टू 1000 करनी होगी, और इससे आपको अपनी हाइट पर बहुत ही तेजी से प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी नंबर एक्सरसाइज हमारी है बास्केटबॉल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप के आसपास कहीं पर ग्राउंड है और जहां पर बास्केटबॉल खेलने की सुविधा है तो वहां पर आप 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर आपको वहां पर जा करके बास्केटबॉल खेलना है। दोस्तों बास्केटबॉल जब आप खेलते हैं तो इससे आप जब गोल करने के लिए आप जब उछलते हैं तो इससे आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है। बॉडी की जब स्ट्रेचिंग होती है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जितनी फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी हाइट तेजी से खुलेगी और बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा हमारा है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। यहाँ दोस्तों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए। कई सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं और उनको करके आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ नंबर आता है हमारा लटकना। जी हाँ दोस्तों, लटकने से भी हमारी हाइट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, हमारी हाइट बढ़ती है। लटकने का प्रोसेस आपको ये देखना है कि उसमें आपको पूरा लटक करके अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। जितना ही आप ढीला छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो शरीर है वो स्ट्रेच होगा और आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 4 बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ हाइट पर रिलेटेड रोचक बातें जिनको जानना मैंने सोचा कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।